अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड का उन्वान है खोपड़ी फट गई। मारिया खांसते खांसते बेहाल हो गई। चांगलूस जादूगर की लगाई आग फैलती जा रही थी। मारिया पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी थी। उसे अपनी गुमशुदा ताकतें याद आ रही थीं। अगर सामरी जादूगर ऐसे की खुफिया ताकतें छीन ना चुका होता तो मारिया ख्वाब बनकर दीवार से गुजर जाती या तोड़ डालती। अब मारिया बेबस थी। जंगलूस जादूगर और हल्दी खोपड़ी के कह के उसे सुनाई दे रहे थे। कमरे में गाढ़ा स्या धुआं फैल चुका था। मारिया को आंखों में जलन महसूस हो रही थी और इसकी आंखें से पानी बह रहा था। करीब था कि धुआं और आग मारिया का दम घुट जाता। अचानक ठंडी और खुशबूदार हवा के झोंके ने मारिया को अपनी लपेट में ले लिया और आवाज़ आई, घबराओ मत बहन, मैं चरणदास हूँ। तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हें उस जादूगर से निजात दिलाऊंगा। नाजरीन, मारिया ने खबीस जादूगर से इस रूह की जान बख्शी करवाई थी और अब वो मारिया की जान बचाने के लिए हाजिर हो गई थी। मारिया तो खुशी से झूम उठी थी। चरणदास की रूह, जिसे मारिया ने खबीस जादूगर की कैद से आज़ाद कराया था, इसकी मदद को आन पहुंची थी। इसी वक्त खटटाक की हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। रूह ने दरवाजे की कुंडी गिराया कर दरवाज़ा खोल दिया था। मारिया लपक कर कमरे से बाहर आ गई। उसने फुर्ती से दरवाजे की कुंडी दोबारा चढ़ा दी। जंगलूस जादूगर और हिलती खोपड़ी कमरे के दूसरी तरफ सुलाखों वाली खिड़की के पास खड़े थे, इसलिए उन्हें इस बात की खबर ना हो सकी कि इनका शिकार यानी मारिया कमरे से निकल चुकी है। कमरे में तो गाढ़ा धुआं फैला था, इसलिए कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अब मारिया को एक ही फिक्र थी कि हल्दी खोपड़ी इसकी बू सूंघ कर इसका पता चला सकती है। कम वक्त खोपड़ी किसी बड़े ही अय्यार मुर्दे की थी। चरणदास की रूह अभी वापस ना गई थी। उसने कहा, मुकद्दस रूह, क्या तू जंगलूस जादूगर और उसके साथी हल्दी खोपड़ी को फना कर सकती है? रूह ने जवाब दिया, नहीं बहन, ये मेरी ताकत से बाहर है। हाँ, मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि अगर जादूगर की इस खोपड़ी पर खौलता हुआ पानी फेंका जाए तो इसकी जादू की सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी और ये एक धमाके से फट जाएगी। वैसे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हल्दी खोपड़ी तुम्हारी बू नहीं सूंघ सकेगी। मारिया ये सुनकर फौरन बोली, मुझे जल्द से जल्द इस टूटे मंदिर से निकल जाना चाहिए ताकि जंगलूस जादूगर और हल्दी खोपड़ी यही समझें कि मैं आग में जल भुन गई हूँ। अगर उन्हें इल्म हो गया कि मैं बच कर निकली हूँ तो वो किसी नई मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर देंगे। मारिया चरणदास की रूह के साथ टूटे मंदिर से बाहर आ गई और तेज़ तेज़ कदम उठाती बाजार की तरफ चल दी। बाजार में खूब रौनक लगी थी। हिंदू लाले धोतियाँ बांधे, हाथ में खरबूजे नाशपातियाँ थामे इधर उधर आ जा रहे थे। इक्का दुक्का मुसलमान भी नज़र आ रहा था। बाजार में एक हलवाई की दुकान के आगे बड़ा सा ईंटों का चूल्हा बना हुआ था जिसमें आग दहक रही थी। चूल्हे के ऊपर एक बड़ी कढ़ाई पड़ी थी जिसमें पानी उबल रहा था। पास ही हिंदू हलवाई का मुलाजिम बैठा बर्तन धो रहा था। उसने एक बड़े डोल में ठंडा और गर्म पानी मिला रखा था जिससे वो बर्तन धो रहा था। मारिया ने आगे बढ़कर डोल उठा लिया। मुलाजिम के हाथ से बर्तन गिर गए। उसकी आंखें ठंडी की ठंडी हो गईं। हिंदू मुलाजिम की तो गग्गी बच गई। मारिया ने डोल से पानी गिरा दिया। अब तो मुलाजिम की चीखें निकल गईं। डोल तो नज़र नहीं आ रहा था, यूँ लगता था जैसे गैब से पानी गिर रहा है। हलवाई ने मुलाजिम की चीखें सुनी तो दुकान से निकल आया और बिगड़ कर बोला, क्यों बे, शोर किस लिए मचा रहा है? पागल तो नहीं हो गया? मुलाजिम के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इसने बमुश्किल कहा, यहाँ कोई भूत आ गया है और डोल उठा कर ले गया है। हलवाई गुस्से से बोला, झूठ बोलता है, ज़रूर तुमने डोल कहीं छुपा दिया। खालिस पीतल का डोल था, तुम उसे बेच देना चाहती हो। सीधी तरह डोल निकालो वरना मार मार कर बुरकस निकाल दूंगा। मारिया ने हलवाई के कान में कहा, डोल तो मैंने लिया है, मुझसे वापस ले सकते हो तो ले लो। हलवाई का तो रंग उड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगीं और धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। मारिया ने आगे बढ़कर डोल में उबलता हुआ पानी भरा और वापस मंदिर की तरफ चल दी। वो पहले हिलती खोपड़ी और जंगलूस से निपटना चाहती थी जिन्होंने उसे बहुत परेशान किया था। हवा के ठंडे और खुशबूदार झांके ने मारिया को अपनी लपेट में ले रखा था, जिसका मतलब था कि चरणदास की रूह मारिया के साथ है। वापस जब मारिया मंदिर में गई और जलते कमरे की तरफ बढ़ी, उधर जंगलूस जादूगर और हल्दी खोपड़ी बहुत ही खुश थे। कमरे
अब मुकम्मल जल चुका था। जंगलूस जादूगर ने क्या लगा कर कहा, ये गैबी औरत मारिया जाए मेरे उस्ताद खबीस जादूगर से तो बच निकली थी, मगर मेरे हाथों ना बच सकी और इस कमरे में जल भुन कर कबाब बन गई। हा। हल्दी खोपड़ी ने कहा, अब गैबी औरत का हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। तुम्हारा और मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। मुझे अब इसकी बू बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसका मतलब है कि वो जल कर राख हो गई है। जंगलूस जादूगर तो खुशी से फूला न समा रहा था। इसने जंगलूस जादूगर तो खुशी से फूला न समा जा रहा था। उसने मुर्गी की तरह अकड़ते हुए कहा, मेरा नाम जंगलूस है। किस माई के लाल में ये हिम्मत है कि मेरा मुकाबला करे। अब हमें वापस चलना चाहिए। हिलती खोपड़ी इस वक्त ज़ाहिर हो चुकी थी और नज़र आ रही थी। जंगलूस और वो बाहर की तरफ बड़े साए से मारिया चली आ रही थी। दोनों उसे देख ना सके थे। चरणदास की रूह की खुशबू ने मारिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था, इसलिए हिलती खोपड़ी मारिया की बू बिना सूंघ पाई थी। मारिया ने इन दोनों को देख लिया था। उसने खौलते पानी वाला डोल संभाल लिया। फिर यूं ही खोपड़ी करीब आई, मारिया ने खौलते पानी वाला डोल इस पर उंडेल दिया। हिलती खोपड़ी की दहशतनाक चीख से पूरा मंदिर दहल उठा और वो ज़ोरदार धमाके से फटकर टुकड़ों में तकसीम हो गया। जंगलूस जादूगर घबरा गया। मारिया ने खौफनाक आवाज़ बनाकर कहा, मक्कार इंसान, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जंगलूस ने जब मारिया की आवाज़ सुनी तो हक्का बक्का रह गया। वो तो ये समझ चुका था कि मारिया जल भुन गई है, मगर मारिया तो अब जिंदा थी। जंगलूस ने आओ देखा न ताओ देखा, पूरी रफ्तार के साथ बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मारिया इसके पीछे लपकी। वो जंगलूस को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी वक्त चरणदास की रूह ने कहा, मैं अब जाती हूँ। मुझसे तुम्हारे लिए जो हो सका था मैंने कर दिया। अब मैं ज़्यादा देर इस दुनिया में नहीं रह सकती। अब मुझे आसमानों में जाना होगा। मारिया बोली, शुक्रिया, इस जादूगर से मैं खुद निपट लूँगी। खुशबू का झोंका आगे निकल गया। मारिया समझ गई कि चरणदास की रूह जा चुकी है। मारिया जंगलूस जादूगर के पीछे भागती मंदिर से बाहर आ गई। जंगलूस जादूगर इसी वक्त घोड़े पर सवार हो चुका था। मारिया का घोड़ा भी सेंध में बंधा हुआ था। मारिया अपने घोड़े की तरफ लपकी और घोड़े पर सवार होकर इसका पीछा करने लगी। मारिया ने घोड़े को एड़ी लगाई और जंगलूस जादूगर का ताक़ब करने लगी। जंगलूस को कोई खबर न थी कि मारिया इसका ताक़ब कर रही है। उसे खबर हो भी किस तरह सकती थी, क्योंकि मारिया उसे तो नज़र ही नहीं आ सकती थी। जंगलूस जादूगर उसी वक्त अपनी माँ के पास जा रहा था, जो शहर के बड़े मंदिर की पुजारन थी। उसका नाम मारिया था। वो भी बड़ी ज़बरदस्त। उसका नाम जंगलूस जादूगर उसी वक्त अपनी माँ के पास जा रहा था, जो शहर के बड़े मंदिर की पुजारन थी। उसका नाम अरूमा था। वो भी बड़ी दौलतमंद और ज़बरदस्त जादूगरनी थी। जंगलूस को इसकी बात का बहुत बड़ा अफसोस था कि हिलती हुई खोपड़ी तबाह हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मारिया बंद कमरे से किस तरह निकल आई, जबकि उसकी सारी खुफिया ताकतें तो सामरी जादूगर ने छीन ली थीं। अब दूर से अजीम शान मंदिर नज़र आने लगा था। ये शिव जी का बहुत मशहूर मंदिर था। हिंदू शिव जी को तमाम बुतों का सरदार मानते थे और अब उसे सबसे बड़ा देवता तस्लीम करते थे। जिस वक्त जंगलूस मंदिर में दाखिल हुआ, उसकी माँ रुम्मा पत्थर की शिवजी की बुत के आगे बैठी भजन गा रही थी। अगरबत्तियाँ और बू लोहान सलग रहे थे। पंडित बैठे सुख सिंह बजा रहे थे। रुम्मा मंदिर के महापुजारन थी। उसने जब अपने बेटे को देखा तो खुशी से निहाल हो गई और उसे साथ लेकर अपने कमरे में आ गई और बोली, लगता है तुम चिल्ला मुकम्मल करके पूरा जादूगर बन गए हो, मगर ये तो खुशी की बात है और तुम मुझे परेशान नज़र आ रहे हो। जंगलूस चारपाई पर बैठते हुए बोला, क्या पूछती हो माँ? उस उस्ताद खबीस जादूगर को एक गहबी औरत ने तबाह कर डाला और हल्दी खोपड़ी भी तबाह हो गई है, और ये सब कुछ उस गहबी औरत ने मारिया ने का किया धरा है। रुम्मा ने हैरत से कहा, बेटा ये तू क्या कह रहा है? खबीस जादूगर तो बड़ा ताकतवर था, मारा कैसे गया? और ये गहबी औरत कौन है? ये कौन सी बला है? जंगलूस ने माथे पर हाथ मारा और कहा, वो एक औरत है और 5000 साल से जिंदा चली आ रही है। वो जादू के जोर से गायब है और किसी को नज़र नहीं आती। वो ज़बरदस्त कूतों की मालिक